आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जालोर से इस वक्त मिल रही है। पंचायती राज चुनाव में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बड़ी जानकारी जालोर से इस वक्त। पंचायती राज चुनाव में बड़ी लापरवाही आई सामने। 5 साल पहले शिक्षक की मौत, अब लगाई ड्यूटी, जबकि शिक्षक विक्रमपुरी की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, अब ड्यूटी लगाई गई है। सोचिए इंतहा लापरवाही की। अब चुनाव प्रशिक्षण में ड्यूटी का आदेश जारी हो गया है। चुनाव के प्रशिक्षण के लिए ड्यूटी का आदेश दे दिया गया उस टीचर के लिए जिसकी 5 साल पहले ही जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। मृतक शिक्षक के घर आदेश पहुंचने पर हैरानी हो गई है, सभी चौंक गए। आहोर के गुड़ा बालोतान का ये पूरा मसला है, जहां से ये खबर निकलकर सामने आई है। 5 साल पहले ही टीचर की मौत, लेकिन अब जाके उसकी ड्यूटी लगाई गई है चुनाव में। और कहा यह जा रहा है कि मृतक शिक्षक के घर पर आदेश जब पहुंचा तो घर वाले भी हैरान रह गए। लंबा वक्त हो गया शिक्षक के मौत को, लेकिन उसके बाद अब जब पंचायती राज चुनाव और ऐसे में शिक्षक की ड्यूटी को लेकर जो आदेश उनके घर पहुंचा, उसके बाद से हैरानी सभी को। बड़ी खबर जालोर से इस वक्त मिल रही है और ये किस तरीके से लापरवाही है आप सोचिए। 5 साल पहले जिसकी जान चली जाती है और उसकी ड्यूटी जब लगाई जा रही है, इसको लेकर कई सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। हालांकि जो परिवार वाले हैं इसको लेकर वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चुनाव प्रशिक्षण के लिए उसकी ड्यूटी का आदेश जारी कर दिया गया, ड्यूटी लगा दी गई, कई सवाल। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जालोर से मेरे सहयोगी लूणा राम जुड़ चुके हैं। लूणा राम, ये जो खबर निकलकर सामने आई वो हैरानी वाली भी है, साथ ही चिंताजनक भी ये खबर है कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो रही है। 5 साल पहले जिस टीचर की जान चली जाती है उसकी ड्यूटी के आदेश जारी कर दिए जाते हैं, कैसे ये लापरवाही? ये अपने आप में जिस तरीके से जो पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं उसमें बड़ी लापरवाही निकल के आई है कि 5 साल पहले जिस शिक्षक की मौत हो चुकी थी उसी के नाम की ड्यूटी लगा के आदेश जारी कर दिए जाते हैं, जबकि न तो शिक्षा विभाग को इसकी कोई जानकारी है, न प्रशासन को इसकी जानकारी है, न कलेक्टर को। तो अपने आप में ये कैसे आदेश जारी हो गई जबकि उस शिक्षक की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी? ये तो अपने आप में एक बड़ा मामला है। अब जाके कलेक्टर के ध्यान में आया है। अब देखना होगा कि अधिकारियों या कार्मिक जिनकी भी लापरवाही होती है उस पूरे मामले में क्या जांच होगी और क्या कार्रवाई होगी, ये अपने आप में देखने वाली बात है। एक बड़ी लापरवाही है कि जिस शिक्षक विक्रमपुरी नाम से शिक्षक था जिसकी 5 साल पहले मौत हो चुकी थी, ये आहोर उपखंड मुख्यालय के गुड़ा बालोतान का मामला है, जिसमें 5 साल पहले जिस शिक्षक की मौत हो चुकी है उसकी आज ड्यूटी लगा दी जाती है और प्रशिक्षण में उपस्थिति के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। जब वो आदेश कलेक्टर के हस्ताक्षर किया हुआ आदेश जब शिक्षक के घर पहुंचता है तब हैरानी होती है और घर वाले इस पूरे मामले को बताते हैं कि किस तरीके से एक आदेश आया है जिसमें ड्यूटी लगाई गई है जबकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। तो अपने आप में एक हैरानी वाला और बड़ी लापरवाही का मामला है। लेकिन ये आपने कहा कि किसी भी अधिकारी को इस आदेश के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये संभव है क्या कि किसी भी आदेश जारी हो जाता है, किसी भी अधिकारी को इसके बारे में जानकारी नहीं है? आपने कहा कि कलेक्टर तक को ये मालूम नहीं है कि आदेश कैसे जारी हुआ, ये संभव है? इसमें बड़ी लापरवाही ये रही है कि जिन शिक्षकों की पहले कभी ड्यूटी लगती है उन शिक्षकों का पूरा बायोडाटा चुनाव विभाग जो होता है, जो चुनाव शाखा देखते हैं कार्मिक और जो बाबू, उनके पास होता है और उनकी ओर से कोई सत्यापन नहीं किया जाता। दूसरी बड़ी लापरवाही ये होती है कि वो शिक्षा विभाग के पास भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज और जो आदेश की कॉपी होती है वो पहुंचती है, लेकिन बड़ी बात है कि वो भी उनको नहीं देखते कि जिन शिक्षकों के नाम इस लिस्ट में सूची में है उन शिक्षकों की डेथ या कोई अन्य कारण तो नहीं है अगर ड्यूटी लगे तो। लेकिन ये जो चरणबद्ध तरीके से जो लापरवाही हुई है वो सभी की लापरवाही है। जो चुनाव विभाग है और चुनाव शाखा है उसकी भी बड़ी लापरवाही है, शिक्षा विभाग की भी बड़ी लापरवाही है और अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही है कि उन्होंने आखिर सूची जारी करने या आदेश जारी करने से पहले क्यों सत्यापन नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है शामिल कैसे हो जाता है जब आदेश जारी हो गया है, फिर शिक्षा विभाग को क्यों पता नहीं लगा कि जिस शिक्षक की डेथ हो चुकी है उसके घर पे इसको कैसे भेज रहे हैं, कैसे शामिल करवाने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं कि वो प्रशिक्षण में उपस्थित हुई। तो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। लूणा, लेकिन जिस स्तर पर भी, जहां पर भी लापरवाही हुई है और जिसने भी ये लापरवाही की है, आपने बात की जिम्मेदारों से, वो कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि जिसने ये लापरवाही की होगी निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई तो बनती है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी? इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी ये कहा जा रहा है उच्च अधिकारियों की ओर से, लेकिन ये देखना होगा कि पूरे मामले की जो जांच के आदेश में क्या निकल कर आता है, कब तक जांच होती है, क्या जांच होगी
या ऐसे ही मामला लटका पड़ा रहेगा, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कार्यप्रणाली पर, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर, कि आखिर ऐसे आदेश कैसे जारी हो जाते हैं। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम के आदेश जारी हो जाते हैं, तो अपने आप में एक चौंकाने वाला और हैरानी भरा मामला है। अब देखना होगा कि कब कार्रवाई होती है और कब पूरी जांच होती है। जी चलिए, बहुत चौंकाने वाला ये मसला, और आपने कहा कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अधिकारी भी लगातार ये कह रहे हैं कि उनको अभी इस मसले के बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन अब संज्ञान में मसला आया है तो जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही, ये 5 साल पहले टीचर की जान चली जाती है, अब चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, ड्यूटी लगाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं, जिसको लेकर कई सवाल और हैरानी, नाराजगी परिवार वालों ने भी जाहिर की है। लूना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।